हम देख रहे हैं अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। प्रश्नावली एक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जिस किसी ने अभी तक वीडियो को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, वहाँ पर क्या देखे थे हम लोग, घन और घनाभ देखे थे। अब देखेंगे हम बेलन सिलेंडर के बारे में। ठीक है, तो सिलेंडर क्या होता है, पहले सिलेंडर बना देता हूँ मैं। बेलन ये इस टाइप से कहीं देखे ही होंगे, जैसे गैस का सिलेंडर हो गया, ये क्या है, सिलेंडर हो गया। ट्यूबलाइट होगा, ये क्या आते हैं, सिलेंडर में आते हैं। ये हो गया हमारा सिलेंडर। अब इसमें किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, ये जैसे कि सिलेंडर को कैसे बना सकते हो, आपके पास एक सिक्का है। ठीक है, ये सिक्का है ना, तो अभी ये क्या है, ये वृत्त है, वृत्त जैसे दिख रहा है, वृत्त ही है। अब क्या करते हैं, इस पे सिक्का को ऊपर और सिक्का रखते जाते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक बेलन बन जाता है। तो ये कैसे दिखेगा, इस प्रकार से दिखेगा। तो ये क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्या कहलाता है। तो ये क्या हो गया, इसका त्रिज्या हो गया। ये क्या कहलाएगा, इसका त्रिज्या। इसी को और क्या बोलते हैं, बेलन का आधार बोलते हैं। ये हो गया आधार, इसको भी पूरा आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक दोनों को मिलाता है उसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, एक्सिस। ठीक है, ये हो गया अक्ष। और ये क्या कहलाएगा, बेलन का ऊंचाई, कितने ऊंचाई का ये बेलन है, ऊंचाई, हाइट, एच। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि मैं बात करूं, ये मान लिया जाए ये हमारा ये पेन जो है क्या है, बेलनाकार का है। तो ये ऊपर जैसे दिख रहा है वैसे ही इसका नीचे भी दिखेगा। ठीक है, अब ये क्या है, इसका ये ऊपर वाला भाग आधार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये जो रिफिल है वो क्या कहलाएगा, अक्ष कहलाएगा। और ये इसके क्या कहलाएंगी, ये त्रिज्या आर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कुछ फार्मूले हैं इसके, डायरेक्ट मैं फार्मूला बताता हूं। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब भी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलता है तो क्या होता है, जैसे ये हमारा बेलन है, ऊपर नीचे आधार है, ऊपर नीचे को छोड़ दो और इस पर क्या करें हम, ये मान लीजिए जाए, इसी में ही मैं समझा रहा हूँ। ये क्या है, हमारा बेलन है, ऊपर और नीचे को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और इसमें कागज लपेटेंगे। वो क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ कहलाता है। वही क्या कहलाता है, बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। ऊपर और नीचे को छोड़ दो, ये ऊपर और नीचे को छोड़ दो, दोनों आधार को छोड़ दो और इस पर कुछ भी लपटो, जैसे कि गिफ्ट करना है किसी को तो इस पर क्या करेंगे, पेपर लपेटेंगे। तो उस पेपर को जो लपेट रहे हैं वही क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ऊपर और नीचे को छोड़ना है, जैसे कि पेंट वाला बाल्टी आता है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, चारों ओर को रंगना है हमें। ठीक है, ऊपर और नीचे को क्या करना है, रही रंगना है। वही क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे कि वृत्त का देखे हो, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है ना। तो ये भी क्या होगा, ये 2 पाई आर, और इसमें और क्या आ जाता है, ऊंचाई और आ जाता है, तो ये हो जाता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच हो जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई आर एच। क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पर एक क्या बन रहा है, वृत्त ही बन रहा है। तो क्या हो गया, 2 पाई हो गया, 2 पाई आर हो गया, और इसमें ऊंचाई और है तो ऊंचाई का एच। अब इसी में आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण मतलब अब ऊपर और नीचे को भी हमें क्या करना है, ढकना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र में क्या ले रहे थे, ऊपर आधार को छोड़ रहे थे, ऊपर नीचे को। अब पूरा को क्या करना है, हमें किसी कागज से लपेटना है। वो क्या कहलाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये तो हम निकाले हैं ना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब ऊपर नीचे और बचा है, ऊपर नीचे क्या है, वृत्त है दोनों। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितने पाई आर स्क्वायर है, 2 ठो, तो 2 बार जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इतना। अब इसको और मैं जोड़ूंगा तो 2 पाई आर एच का 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। देखो दोनों में 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर है, तो दोनों में से 2 पाई आर निकाल लेते हैं बाहर। तो 2 पाई आर निकल गया बाहर। अब क्या बचेगा यहाँ पर,
एच बचा है, 2 पाई आर तो निकल गया, और यहाँ पर से भी 2 पाई आर निकल गया है, लेकिन एक और आर है, एक और आर है स्क्वायर में है, तो ये आर यहाँ पर बचा है, तो ये हो गया 2 पाई आर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो गया। यहाँ पर h है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, h प्लस आर आ जाएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका है, और फार्मूला कैसे बन रहा है ये भी मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अब या इसमें आता है बेलन का आयतन आता है, तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या हो जाएगा, देखो मान लीजिए ये खाली सर्कल है तो इसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है, सिक्का है, तो ये क्या कहलाएगा, पाई आर स्क्वायर कहलाएगा। अब इस पे सिक्का रखते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एच और हाइट आ जाएगा, जैसे कि ये सिक्का रखते गया तो इसमें ऊंचाई आ गया, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब इससे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें इसमें से कोई भी वैल्यू एक नहीं दिया रहेगा उसको निकालना है। जैसे यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया रहेगा, यहाँ पर हाइट दे दिया रहेगा, तो बोलेगा त्रिज्या निकालो, त्रिज्या निकाल लेंगे। या हमें बोल दिया रहेगा त्रिज्या दे दिया है और हाइट दे दिया है, तो हमें बोलेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, तो इस फार्मूले से वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब 2-3 चीज़ है, उसमें से 2 चीज़ दिया रहेगा, एक को निकालना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी व्यास पूछता है तो व्यास बराबर क्या होते हैं, 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है व्यास जो है। ठीक है, डायमीटर रेडियस का क्या होता है, डबल होता है। तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, ये तीनों फार्मूला याद रखना। ये क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस आर, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। और इसका इकाई क्या होगा, वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई। जैसे इकाई की जगह पे सेंटीमीटर में दिया रहेगा सेंटीमीटर, और मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में। ये भी क्या होगा, वर्ग, वर्ग इकाई होगा, और ये क्या होगा, घन इकाई होगा, घन इकाई। मतलब घन सेंटीमीटर, घन मीटर, ये वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ऐसे करके। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो आर का यहाँ पर गुणा हो रहा है एच के साथ, इसलिए इकाई का गुणा इकाई के साथ हुआ, तो इकाई का वर्ग यहाँ पर भी देखो, इसमें भी त्रिज्या में इकाई रहता है और हाइट में भी इकाई रहता है, दोनों में यूनिट रहता है, इसलिए ये भी वर्ग की इकाई। यहाँ पर आर में दो इकाई और एच का 1 इकाई, तो ये क्या हो जाता है, घन इकाई हो जाता है। अब मैं आता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे, तो प्रश्नवाली का क्वेश्चन उठाते हैं डायरेक्ट हम। ये अध्याय 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, प्रश्नवाली 2 का पहला क्वेश्चन। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर क्या क्या दिया है उसको लिखना है, फिर आगे जो निकालने के लिए बोला है उसको हमें क्या करना है, निकालना है। तो क्या दिया है, बेलन की आधार की त्रिज्या, तो लिख लो दिया है करके, बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, बराबर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई कितना है, एच बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। क्या क्या निकालना है, इसको भी लिख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, अभी बताओ फार्मूला, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये क्या करना है, हमें निकालना है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये भी क्या करना है, हमें निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्या करना है, हमें निकालना है। अब हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर नीचे तो नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा, बाहरी रहेगा।
तो क्या होता है, सर्कल का क्या होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर, तो 2 पाई आर और एच और आ जाता है, तो ये हो गया एच, 2 पाई आर एच। अब इसमें मान को रखते जाओ 2, पाई का मान होता है 22/7, तो इसको रखो 22/7। पाई का मान क्या होता है, हमेशा फिक्स है इसका वैल्यू 22/7 रेडियन में, ठीक है। और डिग्री में बोले तो 180। आर कितना दिया हुआ है, आर 14 सेंटीमीटर दिया है, जिसको हम बोलते हैं त्रिज्या। एच दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 7 कट रहा है क्या किसी से, देखो कट रहा है 7 एक कम 7 और ये 7 दूने 14। अब क्या हो गया यहाँ पर 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 10, गुणा करेंगे 2 का गुणा 22 के साथ, तो ये हो जाएगा 44। 44 का गुणा 2 के साथ करूंगा तो 88, और 88 का गुणा 10 के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा 810। 88 गुणित 10 बराबर क्या हो जाएगा 810 वर्ग सेंटीमीटर। ये निकल गया हमारा, क्या निकल गया, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर, इसमें भी रहता है एच प्लस आर, ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस आर, इतना ही रहता है। अब इसमें भी वैल्यू रखते जाते हैं, मान को रखते जाएंगे, 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22/7, त्रिज्या कितना है 14, तो ये हो गया 14, गुणित का गुणित, एच का मान कितना है एच 10, और देखो यहाँ पर प्लस है, गुणा मत कर देना, प्लस आर कितना है 14, तो ये हो गया 14। इसको हम करते हैं सॉल्व, ये फिर से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 2 गुणित 22 गुणित 2 और ये गुणित 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, हो गया इतना। अब इसको हम गुणा करेंगे 22 दूनी, फिर से क्या हो जाएगा ये 44 और 44 दूनी 88 और 88 गुणित 24, 88 गुणित 24 आप लोग कर लेना, कितना आएगा 2112 वर्ग सेंटीमीटर, 2112 वर्ग सेंटीमीटर। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ऐसे ही हमें क्या करना है, निकालना है। कुछ भी दिया रहता है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, फिर आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ऊंचाई h निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया है ये लिखते हैं। दिया है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया है 3696 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हैं, और स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या भी दिया हुआ है, डायरेक्ट त्रिज्या लिख लो या बेलन की त्रिज्या लिख लेना। त्रिज्या आर बराबर क्या दिया हुआ है, फिर से 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 सेंटीमीटर है क्या, हाँ 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन की क्या करना है, बेलन की ऊंचाई निकालना है, बेलन की ऊंचाई h निकालना है यहाँ पर, ठीक है। यही क्या करना है, हमें निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला रखते हैं। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फार्मूला देखे हैं 2 पाई आर एच। फार्मूला याद कर लेना अच्छे से, सिर्फ फार्मूला से ही बनता है, कुछ नहीं करना रहता, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, फिक्स नंबर आता है इसमें। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच हो गया। देखो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है ना 3696, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रख दो, कितना है 3696 बराबर का बराबर 2 का 2, बाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये हो गया 22/7, गुणित आर का मान कितना है 14, तो ये हो गया 14। एच निकालना है हमें, तो ये हो गया एच। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से, ये हो गया 3696 बराबर 2,
अब इसको कटा देता हूँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हो गया 2 गुणित 22 गुणित 2 गुणित एच हो गया। फिर से सॉल्व करेंगे, 36 96 बराबर 2 गुणित 22 कितना हो गया 44, और 44 गुणित 2 कितना हो गया 88 एच। अब ये 88 को इधर लाऊंगा तो बटे में आ जाएगा, तो डायरेक्ट एच बराबर लिख रहा हूँ 36 96 बटे 88। अब इसको कटा लेना या कटा देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 4 दूने 8 और ये 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 4 दूने 8, 4 निया 36 और 4 दूने 8, एक बचेगा, 4 चौका 16। फिर से किससे कट जाएगा, 2 से कटा देते हैं, 2 11 22, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, ऐसे भी बोल सकते हो। 2 चौक 8, एक आ गया, 2 छक्का 12 और 2 दूने 4। अब डायरेक्ट 11 से कट जाएगा, 11 एक कम 11, 11 11 चौक 44, 2 बचेगा, 11 दूने 22। ठीक है, इसको आप लोग रफ कार्य में करना, डायरेक्ट यहाँ पर एच बराबर लिखना 42, यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है, तो ये क्या आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब बेलन की ऊंचाई क्या है 42 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पर एच निकालना था, वहां पर क्या निकालना था, आर और एच दिए थे, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था। देखना इसमें क्या निकालना है। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ पर भी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। ऊंचाई भी दिया है और बेलन की क्या बोला है, व्यास। व्यास बोला है मतलब त्रिज्या का डबल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, उसका 2 गुना कर देंगे तो व्यास हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर लिखते हैं। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बोला है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या दिया है उसको लिख लेना पहले। बेलन की ऊंचाई दिया है, बेलन की ऊंचाई एच बराबर 14 सेंटीमीटर, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। बेलन की व्यास ज्ञात कीजिए। बेलन का व्यास, ठीक है, डी से प्रदर्शित करते हैं, ये निकालना है। और डी बराबर क्या होता है 2 गुणित त्रिज्या। तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं फार्मूला में, क्योंकि आर निकलता है तो हम व्यास निकालने के लिए क्या कर देंगे, त्रिज्या का 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला पता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसी में हम रख देंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर एच, इतना ही होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है बेलन का, तो कितना हो जाएगा ये 88 का, ये 88, 2 का 2, पाई का मान कितना होता है 22/7, तो ये हो गया 22/7। आर का मान कितना दिया हुआ है 14, तो ये हो गया 14 नहीं, आर का मान नहीं दिया है, आर तो निकालना है ना, व्यास बोला है, मतलब इससे 2 गुना निकालना है आर। और एच कितना दिया है 14 दिया है। ठीक है, अब हम देखो यहाँ से और सॉल्व करते हैं इसको। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो गया 88 बराबर 2 गुणित 22 गुणित आर गुणित 2, इतना ही है। तो ये 88 का 88 बराबर 2 का गुणा 22 के साथ 44 और 44 का गुणा 2 के साथ 88 आर। यहाँ से आर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा 88, ये 88 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 88, 88 88 कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या पता चल गया, त्रिज्या बराबर कितना है 1 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है बेलन का व्यास, अतः बेलन का व्यास क्या हो जाएगा व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, या 2 आर लिख सकते थे। तो 2 गुणित त्रिज्या कितना है 1 है, तो 1, और ये हो गया 2 1 कम 2 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।